Good morning, student. Today our topic is physical education and sports development of team spirit, coordination, cooperation, emotional stability, creativity, टीम भावना, तालमेल, सहयोग, भावनात्मक स्थिरता, रचनात्मकता, शारीरिक शिक्षा और स्पोर्ट्स से टीम स्पिरिट यानी कि टीम की भावना, तालमेल, सहयोग, भावनात्मक स्थिरता और रचनात्मकता को कैसे डेवलप किया जाता है। फर्स्ट पहला जो हमारा आता है वो है टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट क्या है? एक दल के रूप में साथ मिलकर काम करने तथा एक दूसरे की सहायता करने की उत्सुकता को टीम स्पिरिट कहते हैं। टीम के रूप में कार्य करते वक्त इसके सभी सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य जो होता है वो सेम होता है। टीम स्पिरिट से सदस्यों में खुद के प्रति यानी कि टीम स्पिरिट में जितने भी लोग कार्य करते हैं उनको एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना पैदा होती है। टीम स्पिरिट के लिए ज़रूरी होता है कि आपसी कम्युनिकेशन, लीडरशिप, आपसी विश्वास, फिक्स लक्ष्य, एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे का आदर और कार्य के प्रति ईमानदारी, नेगेटिव विचार न होना और एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर कार्य करना लेकिन दिमाग एक यूज़ करना, उसको टीम स्पिरिट कहते हैं। शारीरिक शिक्षा और स्पोर्ट्स बच्चों में टीम स्पिरिट की भावना को डेवलप करता है क्योंकि उसमें लक्ष्य एक होता है, हाथ से हाथ मिलाकर वो काम करते हैं लेकिन दिमाग एक यूज़ करते हैं और कम्युनिकेशन रखते हैं, एक लीडर के अनुसार काम करते हैं और आपसी विश्वास रखते हैं। ऐसे टीम स्पिरिट को डेवलप किया जाता है यानी कि टीम भावना को डेवलप किया जाता है ड्यू टू फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन, तालमेल। किसी भी संस्था या किसी भी टीम के लिए आपसी तालमेल होना बहुत ज़रूरी है और आपसी तालमेल के लिए जो मेन इम्पोर्टेंस बातें हैं वो हैं, पहली है कम्युनिकेशन, दूसरा है हार्मोन एडजस्टमेंट, तीसरा है स्टेबिलिटी। तालमेल किसी भी प्रशासन के लिए एक अनिवार्य अंग है। तालमेल संगठन का पहला सिद्धांत है और उसके लिए क्या जरूरी होता है? योजना, नियम, कर्मचारियों या खेल में खेलने जाने वाले खिलाड़ियों में यानी कि उनमें उस खेल के प्रति एक रिस्पेक्ट, एक आदर और उसके प्रति एक अच्छी भावना, उससे कोऑर्डिनेशन जैसा शब्द डेवलप होता है जिसको तालमेल कहते हैं। तालमेल के लिए जैसे मैंने ज़रूरी बात की कि आपसी कम्युनिकेशन और उसके बाद लिखे हार्मोन एडजस्टमेंट। हार्मोन एडजस्टमेंट का मतलब है कि आप किसी भी बात को सुनते हैं उसके बाद आपके हार्मोन से जो शरीर में प्रतिक्रिया होती है उस प्रतिक्रिया के दूसरे के प्रति इफेक्ट ना करना यानी कि तालमेल बनाए रखना और उस योजना में क्रमबद्ध तरीके से स्टेबिलिटी बनाए रखना, उसको हम तालमेल कहते हैं। और किसी फिक्स सिद्धांत, किसी प्रिंसिपल के लिए उस संगठन के रूप में कार्य करना यानी कि फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स, खेल, शारीरिक शिक्षा और खेल दो एक ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों में तालमेल की भावना को डेवलप करते हैं। जैसे पहले एक टीम डेवलप होती है, उस टीम में आपसी कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है, तालमेल डेवलप होता है, लेकिन वो कब होता है? जब वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, एक स्टेबिलिटी पैदा करते हैं, एक योजना में काम करते हैं, एक नियम में काम करते हैं, उसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है कोऑपरेशन, सहयोग। किसी के मांगने पर दी जाने वाली सहायता को सिंपल शब्दों में हम सहयोग कहते हैं। जब बहुत से लोग इकट्ठे होकर किसी कार्य को अच्छे ढंग से करते हैं, अच्छे रिजल्ट के लिए करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तब भी हम उसको सहयोग कहते हैं। आपसी विश्वास उत्पन्न करने और क्रियात्मक क्षेत्रों में एक दूसरे का साथ देना और उस दृष्टि से उस कार्य को प्रारंभ करना और भलीभूत करना, उसको हम कोऑपरेशन या सहयोग कहते हैं। सहयोग के लिए ज़रूरी है कि किसी लक्ष्य का
दिशा निर्धारित होना और आपसी भावना का एकत्रीकरण होना। जैसे टीम डेवलप होती है, फिर उसमें आपसी तालमेल होता है, उसके बाद तीसरा स्टेप आता है सहयोग, कि एक दूसरे के सहयोग करके उस लक्ष्य के लिए वो इकट्ठा हो जाते हैं, उस कार्य को करने के लिए क्रियात्मक एक दूसरे का सहयोग करते हैं और आगे बढ़ने की पद्धति पर कार्य करते हैं, उसको हम सहयोग कहते हैं। नेक्स्ट आता है भावनात्मक स्थिरता, यानी कि इमोशनल स्टेबिलिटी। किसी भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए भावनात्मक स्थिरता का होना बहुत ज़रूरी है। भावनात्मक स्थिरता, जैसे बहुमंजिला मकान होता है और उस मकान की स्थिरता कहाँ डिपेंड रहती है, उसकी नींव में, उसकी फाउंडेशन में। सेम हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमारे जीवन में भी हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी जो होती है, उस पर हमारा जीवन का सारा लक्ष्य और कार्य करने की पद्धति और सोचने विचार चिंतन करने की स्वरूप जो है उस पर निर्भर करता है। और इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है तनाव, चिंता, क्रोध और प्रॉपर नींद और सीखने के व्यवहार की उत्सुकता। यानी कि इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए तनाव के कारणों का, उसके निवारण का प्रावधान हमारे को पता होना चाहिए। वैसे ही चिंता के आने का और जाने का, उस चिंता से इफेक्ट होने का और नकारात्मक सोच को ख़त्म करने के लिए ऐसी सारी व्यवस्था की तुलना हमारे दिमाग में होनी चाहिए, उससे भावनात्मक स्थिरता बढ़ सकती है। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, शारीरिक शिक्षा और खेल जो होते हैं वो बच्चों में भावनात्मक स्थिरता लाते हैं। जब बच्चा एक टीम में एक तालमेल से, एक सहयोग से खेलता है तो कई बार बच्चे जीतते भी हैं, उस टीम और जीत भी है, कई बार हार भी जाती है। लेकिन ऐसी व्यवस्था में जब हमारे को सुख और दुख दो चीज़ों की अनुभूति होती है, तो ऐसी अनुभूति में जिस स्थिरता को हम बनाए रखते हैं उसको भावनात्मक स्थिरता कहते हैं, कि हम अपनी व्यवस्था को अपने बस में कंट्रोल रखते हैं और उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग अगला नेक्स्ट कार्य करते हैं और उस लक्ष्य प्राप्ति के प्रति फलीभूत रहते हैं, उसको भावनात्मक स्थिरता कहते हैं। नेक्स्ट आता है रचनात्मकता, यानी कि क्रिएटिविटी। जैसे चित्रकार चित्रकारी करता है और उसमें रचनात्मकता को मजबूत करता है, यानी कि उसको रचनात्मक क्रिएटिविटी को मजबूत करता है उसमें। जैसे चित्रकार किसी रचना को किसी चित्र के द्वारा प्रदर्शित करता है, तो उसको हम कहते हैं कि क्रिएटिविटी, यानी कि उसमें ज़्यादा रचना है। उस रचना से स्वाभाविक रूप से वो अपने विचारों को प्रदर्शित करता है, जिससे उसकी रचनात्मकता को हम देख बढ़ते हैं और देखते हैं। किसी भी कार्य को जब हम चिंतन के रूप में करते हैं या प्रेम से करते हैं तो उसे रचनात्मकता कहते हैं, क्रिएटिविटी कहते हैं। शारीरिक शिक्षा और स्पोर्ट्स दो ऐसे माध्यम हैं जिसमें बच्चों में क्रिएटिविटी का अनुसरण होता है और डेवलप होती है। टीम, तालमेल, सहयोग, भावनात्मक स्थिरता, ये सारी व्यवस्थाएं किसी भी व्यक्ति की क्रिएटिविटी को डेवलप करती हैं, रचनात्मकता को डेवलप करती हैं। रचनात्मकता कब डेवलप होती है? जब व्यक्ति अपने किसी भी कार्य को प्रेम पूर्वक करता है और प्रेम पूर्वक करके दूसरों को दर्शाता है और दूसरे उस रचना को देख के स्वाभाविक रूप से उसके विचारों का अवलोकन करते हैं, उसकी रचना के अनुसार, उसको रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी हम कहते हैं। थैंक यू।